कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। महाकवि दुष्यंत कुमार की कविता की ये पंक्तियां नर्मदा तट के आसपास बसे इन बच्चों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। ये वे बच्चे हैं जो आसमां में भी सुराख करने का जज्बा रखते हैं। ये वे बच्चे हैं जो सिर्फ सपने देखते नहीं, उनको पूरा भी करने की मन में ठान चुके हैं। ये हैं तो बेहद गरीब, लेकिन इनके मन के सपनों को उड़ान दे रहे हैं शिक्षक पराग दीवान, जो नर्मदा के तट पर 144 बच्चों की क्लास प्रतिदिन लगा रहे हैं। इन बच्चों की प्रतिभा को इस तरह से तराशा गया है कि ये सामान्य ज्ञान में किसी को भी पीछे कर सकते हैं, तो गणित के सवाल चुटकियों में हल कर देते हैं। कोरोना काल में गरीब बच्चों की ये पाठशाला कुछ वक्त के लिए रुकी, तो शिक्षक पराग दीवान ने इनको आधुनिक तरीके से शिक्षा देने की मन में ठान ली और वीडियो जारी करके जबलपुर के समाज सेवियों से एंड्रॉइड मोबाइल की मांग कर डाली। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन शिक्षक पराग दीवान की सोच के सामने ये लक्ष्य बौना हो गया। अपील के बाद मोबाइल फोनों की झड़ी सी लग गई। किसी ने ऑस्ट्रेलिया से मोबाइल फोन भेजे, तो जबलपुर में पराग दीवान के विद्यार्थियों ने भी अनूठी मिसाल पेश की। ऐसे ही एक दानवीर बन के उभरे युवा समाज सेवी हर्ष तिवारी, जो कि पराग दीवान के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। उन्होंने तत्काल पराग दीवान की अपील सुनी और बिना किसी सूचना के नर्मदा तट पर 15 एंड्रॉइड मोबाइल, जो कि बेहद महंगे हैं, उन्हें लेकर पहुंच गए और इन मोबाइलों का वितरण इन बच्चों को कर दिया। मोबाइल के वितरण के बाद मानो इन बच्चों के सपनों को एक नई उड़ान मिल गई है। मोबाइल फोन पाकर ये बेहद प्रसन्न नजर आए। हर्ष तिवारी ने कहा कि मैंने ये अपील पराग भैया से सुनी थी, उसके बाद मेरे मन में आ गया था कि इन गरीब बच्चों के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है, और मैं तत्काल बच्चों को मोबाइल देने के लिए यहाँ पर आ पहुँचा। ये वे बच्चे हैं जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ बेहतर करना चाहते हैं, और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमें सदैव खड़े रहना चाहिए। आप जो है आज आपने बच्चों को जो है एंड्रॉइड फ़ोन दिए हैं, क्या वजह थी? जब आप यहाँ आते तो क्या देखा था? पिछले कई वर्षों से हम यहाँ नर्मदा जी के दर्शन में रोज़ाना आते थे, जो कि मैं पराग भैया का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैं इस क्लास में, जो कि करीब पिछले 3-4 साल से चल रही थी, तो यहाँ भी मेरा आना जाना लगा रहता था। अभी लॉकडाउन के टाइम हमारे पराग भैया के हमें कुछ सेवा के लिए आया था यहाँ भोजन वगैरह की, तब भैया ने मेरे से आइडिया डिस्कस किया कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं पढ़ाई में, जो कि इनको स्मार्टफोन वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि इनके पास उपलब्ध नहीं थे। तो मेरे को लगा कुछ मन में कि ये बच्चे भी कहीं पीछे ना रह जाएं अन्य बच्चों से। सर टोटल 144 छात्र हैं मेरे पास, और मैंने 2-2 के ग्रुप बनाए, और हर एक बच्चे को एक मोबाइल मिलेगा और 2 बच्चे उससे पढ़ेंगे, तो टोटल 144 हो जाएंगे। और हर्ष ने इतनी बड़ी पहल करी है कि 15 आईफोन, जिनकी हमें कमी थी, हमें 15 से 20 ही फ़ोन्स चाहिए थे, तो हर्ष ने ये प्रोवाइड किए, और हमारे बच्चों की क्लास 4 जून से स्टार्ट होगी। सर ये जो फ़ोन है, ये बच्चे घर ले जाएंगे, जब पढ़ने के बाद आप वापस लेंगे, किस तरह का? बिल्कुल सर, पूरा मैंने प्लान तैयार किया है। हम 8 बजे मैं घाट से ही लाइव रहूँगा, यहाँ वाईफाई कनेक्शन भी हो गया है हमारा, और 7:30 बजे बच्चों को फ़ोन्स दे दिए जाएंगे अपने अपने घर में, ये उससे पढ़ेंगे। 9 बजे रात तक क्लास रहेगी, 9:30 जाके इनसे वापस फ़ोन कलेक्ट कर लिया जाएगा, ताकि उस फ़ोन में और पढ़ाई के अलावा और कोई गतिविधियाँ ना हो। वो कौन? सभी को मात नर्मदा, जय हिंद जय भारत। अभी लॉकडाउन लग गया है, तो हमारी पढ़ाई नहीं चल रही है, इसलिए हम पीछे होते जा रहे हैं। इसलिए भैया ने हमको एक एंड्रॉयड फ़ोन दिया सब बच्चों को, ताकि हमारी ऑनलाइन क्लास चालू रहे, और हम 4 तारीख से ऑनलाइन क्लास पढ़ेंगे, और हम अपने माँ बाप का, पराग भैया का और घाट का नाम रोशन करेंगे। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में हूँ। अभी किस तरह की पढ़ाई, कैसे पढ़ाई करोगे इससे? मैं क्लासेस चलती है, क्या होता है वहाँ पे? तो अभी क्लास बंद है, यहाँ भैया के पास ऑनलाइन क्लास पढ़ूंगा। तो आपको कैसी दिक्कतें जा रही थी जब मोबाइल नहीं था पढ़ने में? क्या प्रॉब्लम? दिक्कतें मेरे पास बहुत जा रही थी कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, मैं पीछे होते जा रहा हूँ, यही दिक्कत चल रही थी। कितनी खुशी आपके पास? अब मेरे को बहुत खुशी हो रही है, बहुत हंसते जा रहे हैं। मैं पढ़ूंगा, अपने माँ बाप का, पराग भैया का और घाट का नाम रोशन करूँगा। ग्वारी घाट के तट पर मां नर्मदा के आशीर्वाद से शिक्षक पराग दीवान कई साल से ये पाठशाला चला रहे हैं। यहाँ पर पढ़ रहे बच्चे परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी ऊंचे पद पर जाने का सपना भी देख रहे हैं।
और अब उनके सपनों को उड़ान मिल रही है। अब ये घर पर बैठकर ही ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे और इनकी पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान इस कोरोना काल में नहीं आएगा। हर्ष तिवारी की इस पहल से बच्चे बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। युवा समाज सेवी हर्ष तिवारी पनागर से बीजेपी विधायक सुशील इंदु तिवारी के सुपुत्र हैं, जो अपने पिता के जन सेवा के भाव को बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि नर्मदा तट उनके विधानसभा के इलाके में भी नहीं आता, लेकिन हर्ष तिवारी, उनके पिताजी इंदु तिवारी और पूरा परिवार मां नर्मदा का अत्यंत भक्त है। लिहाजा बिना किसी राजनीति के और बिना किसी स्वार्थ की भावना के जन सेवा में जुटे हुए हैं। पंजाब केसरी के लिए जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।